त्रेता युग में यूं तो कई बलशाली योद्धाओं ने युद्ध लड़े और पृथ्वी पर राज स्थापित किया, लेकिन महाबलशाली बाली का हनुमान को युद्ध के लिए चुनौती देना संसार के लिए प्रलयकारी साबित हो गया। इस युद्ध को टालने के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव को स्वयं धरती पर आना पड़ा। इसके बावजूद दोनों योद्धा मैदान में आ डटे। इस युद्ध का वर्णन कई पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। ऋषिराज के पुत्र का उत्पात शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में किसी कंधा नगरी पर वानरराज ऋषिज का शासन था और ब्रह्मदेव के वरदान और अंश से ऋषिराज को बाली और सुग्रीव नाम के दो पुत्र प्राप्त हुए। बाली को देवराज इंद्र ने महादेव के मंत्र वाला एक हार वरदान स्वरूप दिया था। इस हार की खूबी ये थी कि जब भी बाली वह हार पहनकर युद्ध करता था तो सामने वाले योद्धा की आदिशक्ति उसके शरीर में समाहित हो जाती थी। महादेव के वरदान से और ब्रह्मदेव और इंद्र की कृपा से बाली में कोई भी योद्धा बाली को जीत नहीं पाता था। उसने कई बलशाली असुरों को और वीरों को चुटकी में धूल चढ़ा दी थी। अपनी ताकत के घमंड में किसी कंधा के युवराज बाली ने उत्पात शुरू कर दिया। सरोवर को मिट्टी में मिलाता हुआ बाली उस वन में पहुंच गया जहां राम भक्त हनुमान अपने आराध्य की तपस्या में लीन थी। बाली के उत्पात से हनुमान की तपस्या में विघ्न होने लगा। इस पर हनुमान जी ने बाली की प्रशंसा की और निवेदन किया कि वह शांत हो जाए और उत्पात न मचाए। गुस्साए बाली ने हनुमान और उसके आराध्य को युद्ध की चुनौती देने लगा। समझाने के बाद भी बाली नहीं माना तो हनुमान युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान हनुमान और बाली के बीच युद्ध की घोषणा होते ही सृष्टि में हाहाकार मच गया। इंद्रदेव और ब्रह्मदेव चिंतित हो गए। सृष्टि में हाहाकार मचा। युद्ध के कारण होने वाली विलय को रोकने के लिए स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव पृथ्वी पर आए और हनुमान जी से मिलने पहुँचे। ब्रह्मदेव ने हनुमान से युद्ध न करने की विनती की, लेकिन हनुमान जी नहीं माने। हनुमान जी ने कहा कि बाली ने यदि उनका अपमान किया होता तो वे उसे क्षमा कर देते, लेकिन बाली ने अहंकार में आकर उनके आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी को कटु वचन कहे हैं तो इसे परिणाम भुगतना ही होगा। हनुमान जी का क्रोध देखकर ब्रह्मदेव ने हनुमान से कहा कि वे युद्ध में अपनी ताकत का केवल 10वां भाग लेकर ही जाएं, बाकी देहरी में बांध दें, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हनुमान ने ब्रह्मदेव की यह बात मान ली और अपने बल का केवल 10वां हिस्सा लेकर युद्ध के लिए बाली के समक्ष पहुंच गए। बाली के शरीर में पहुंचा हनुमान जी का आधा बल विरोधी योद्धा का आधा बल हासिल करने का वरदान पाने वाला बाली जब युद्ध के लिए हनुमान के सामने आया तो हनुमान का आधा बल उसके शरीर में समा गया। हनुमान का बल जैसे ही उसके शरीर में समाया तो उसका आकार बढ़ने लगा और उसका शरीर फूलने लगा। अथाह बल समाहित होने से उसके शरीर की नसें फटने लगी। बाली का शरीर इतना अधिक बल नहीं संभाल पा रहा था और उसकी हालत खराब हो रही थी। ऐसी में ताकत नहीं संभाल पाया इस बात से इसी बीच महादेव वहाँ पधारे और बाली के कान में कहा कि उससे युद्ध के लिए हनुमान अपने बल का केवल 10वां हिस्सा लेकर ही आए हैं। अगर वे अपना सारा बल लेकर आ जाते तो तुम्हारी क्या दशा होती। हनुमान के पास इतना बल है कि अगर कुछ देर और तुम युद्धस्थल पर रुके तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा और तुम बिना युद्ध के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इतना बल है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए जीवन रक्षा चाहते हो तो हनुमान से जितना दूर हो सके भाग जाओ। बिना युद्ध के मैदान छोड़ भागा। बाली ब्रह्मदेव की बात सुनकर घबराया। बाली मैदान से बिना युद्ध लड़े ही भाग निकला। युद्ध स्थल से कई योजन दूर जाने के बाद उसे राहत मिली और उसका शरीर ठीक हुआ। तब बाली को अपनी ताकत का घमंड दूर हो गया। इसके बाद बाली ने हनुमान से अपने कुकृत्य के लिए क्षमा मांगी और फिर कभी बेवजह युद्ध न करने का निर्णय लिया। ये ऐसी कथाएं हैं जिन्हें कथावाचक नहीं सुना पाते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड अवश्य करें ताकि अगली कथा आपको मिल सके।